Hello everyone, welcome back to Dr. Asif Academy. And today's class we shall discuss about one of the molecular biology topic, and that is Hershey-Chase experiment. Hershey-Chase experiment, which also called Blender experiment. Okay, now? So what things happen in this experiment means this experiment is conducting toward identification of genetic material. ओके ना, जैसे कि हमने पिछली क्लास में इस बात को समझा था, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में भी यही बात मालूम की गई थी कि ट्रांसफर होने वाला ट्रांसफरिंग प्रिंसिपल में जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। तो इस एक्सपेरिमेंट में भी यही बात को मालूम किया जा रहा है, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओके ना, फाइन। सो फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इट इज टेकन द वायरस। व्हाट दे आर टेकन? वायरस अपने रिप्रोडक्शन के लिए, वायरस फॉर देयर रिप्रोडक्शन अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ओके ना, द वायरस यूज द बैक्टीरिया सेल फॉर इट्स प्रोडक्शन, फॉर इट्स कॉपी, and the bacteria which is infected by virus, then it is called bacteriophage। ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्या है यहाँ पर? बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया है जो वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है, एंड वायरस उस बैक्टीरिया को क्यों इन्फेक्ट किया? बिकॉज द रिप्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफ द वायरस कॉपी, द वायरस यूज बैक्टीरिया cell, and the bacteria which is infected by virus is known as bacteriophage. In this experiment, Hershey-Chase is going to find the virus which material introducing into the bacteria cell. By which method the virus introducing into bacteria cell for its reproduction. For the reproduction virus, which material is introducing into the bacteria cell, whether it is protein or DNA or RNA. So they are going to find the material which is transferred from virus to bacteria toward the reproduction of bacteria cells, right? Fine. So let us understand how they are going to find these things. Means, suppose a bacteria cell having genetic material inside, and the outer layer of the bacteria is coated by protein. Okay, let us assume that the inside nucleus is made by DNA. ये बैक्टीरिया का सेल है, it is the cell of bacteria, इसकी outer cover प्रोटीन है और inside DNA, inside nucleus का जो जेनेटिक मटेरियल है वो है DNA, बराबर। When the cell is infected by the virus, अगर ये सेल इन्फेक्ट हो चुका है किसी वायरस से, तो ये वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देगा, और ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए के मशीन्स को यूज करके, डीएनए का बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन को यूज करके इट प्रोड्यूस so many copies of the viral particles, यानी कि एक वायरस के कई सारे वायरस यहाँ पर बन जाएंगे by using the cell of bacteria which is here bacteriophage। यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में यही मालूम करने वाले हैं कि वो आइडेंटिफिकेशन करने वाले हैं इस वायरस ने इस बैक्टीरिया के अंदर क्या इंट्रोड्यूस किया, कौन सा मटेरियल ट्रांसफर किया जिसकी वजह से कई सारे बैक्टीरिया के ऑस्प्रिंग्स सामने आए, बराबर। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सो एज जैसे कि हमने
जाना था कि बैक्टीरिया का जो सेल लेयर होता है वो प्रोटीन का बना हुआ है और उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए, ठीक है। तो प्रोटीन में मिलने वाला जो सबस्टेंस होता है वहां पर वो होता है सल्फर। क्या होता है? सल्फर। और जो डीएनए में जो एडजस्ट हो सकता है, डीएनए में जाके मिल सकता है, वो सबस्टेंस होता है यहाँ पर फास्फोरस। So sulfur and phosphorus दो मटेरियल are selected as the part of protein as the part of DNA, बराबर। देन इन दोनों हमने सल्फर को और फास्फोरस को, इन दोनों मटेरियल को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ जब हम जोड़ देते हैं या उसको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में मिला देते हैं तो बन जाएगा रेडियो एक्टिव सल्फर फॉर प्रोटीन, ठीक है। क्योंकि सल्फर ही वो सब्सटेंस है जो प्रोटीन से जाके मिल सकता है, बराबर। उसी तरह रेडियो एक्टिव फास्फोरस को यूज किया हमने फॉर डीएनए, क्योंकि फास्फोरस वो सब्सटेंस है जो डीएनए से जाके मेल खा सकता है, डीएनए से जाके मिल सकता है। तो इस प्रकार हमने वहां पर दो मीडियम तैयार कर लिए, एक रेडियो एक्टिव सल्फर फॉर व्हाट पर्पस? प्रोटीन, दूसरा रेडियो एक्टिव फास्फोरस फॉर व्हाट पर्पस? डीएनए। तो ऐसे दो मीडियम हमने यहाँ पर बना लिए। चलिए, अब एक मीडियम हमने यहाँ पर लिया, ठीक है, जिसके अंदर क्या सब्सटेंस था? रेडियो एक्टिव पॉसिबल। तो जैसे कि हमने यहाँ पर दो मीडियम ले लिए हैं, एक है रेडियो एक्टिव सल्फर, दूसरी है रेडियो एक्टिव फास्फोरस। इन दोनों मीडियम में जब बैक्टीरियोफेज को ऐड किया जाता है, बैक्टीरियोफेज को जब डाला जाता है, ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमें इस टेक्निक से आएगा। किस टेक्निक से? सेंट्रीफ्यूगेशन एंड ब्लेंडर टेक्निक, ठीक है। इन टेक्निक को यूज करके हमने इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है। चलिए, जैसे कि आप जानते हैं सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर किसके लिए बनाया था हमने? प्रोटीन के लिए। रेडियो एक्टिव फास्फोरस किसके लिए बनाया था हमने? डीएनए के लिए। तो जब इस बैक्टीरिया सेल पे जब वायरस इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है, तो वायरस का इस पे इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये जो कोट है, ये कोट प्रोटीन से बने हुआ होता है, यानी कि सल्फर रुक जाएगा ऊपर ही, और ये अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है ये डीएनए का बने हुआ हो सकता है। तो इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल हमने ट्रांसफर किया था वो कौन सा था? फास्फोरस था। तो रेडियो एक्टिव फास्फोरस ऑफ कोर्स इनसाइड द सेल जाएगा, रेडियो एक्टिव सल्फर ऊपर ही रह जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। इस टेक्निक के थ्रू जब हम सेंट्रीफ्यूज करें तो यहाँ पर एक मीडियम में, सपोज ये वाली मीडियम में, समझो कौन सी मीडियम? प्रोटीन की। इस मीडियम में सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो बैक्टीरिया जो नीचे बैठ गया था, ठीक है, यहाँ जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया इसमें नो रेडियो एक्टिव यहाँ रेडियो एक्टिव नहीं पाए गए, क्योंकि रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ था और सल्फर प्रोटीन के साथ था और प्रोटीन तो सेल के ऊपर ही रह गया। तो ये सुपरनेटेंट में आपको रेडियो एक्टिव पाया गया। रेडियो एक्टिव कहाँ मिला? सुपरनेटेंट, यानी कि जो चीज ऊपर रह गई वो प्रोटीन था और सुपरनेटेंट में हमको प्रोटीन मिला। इसका मतलब जो अंदर गया वो प्रोटीन नहीं था, ठीक है। अब जब दूसरे एक्सपेरिमेंट को हमने सेंट्रीफ्यूज टेक्निक अप्लाई की तब क्या मिला? तो उसके बैक्टीरिया में, ठीक है, तो बैक्टीरिया के पास हमें रेडियो एक्टिव मटेरियल मिले। रेडियो एक्टिव कहाँ मिले? बैक्टीरिया में मिले।
सुपरनेटेंट एज यू नो दैट, ठीक है, सुपरनेटेंट में हमें नो रेडियोएक्टिव, इसके अंदर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस नहीं मिले, इसमें रेडियोएक्टिव सब्सटेंस मिले, यानी कि जो इनसाइड गया वो तो कौन था, रेडियोएक्टिव फास्फोरस था, एंड फास्फोरस किसका कंपाउंड है, डीएनए का। तो जो सेल में गया, जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ बन सका वो कौन था, डीएनए था। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो चुका। सो हार्शी-चेस एक्सपेरिमेंट में इन्हों दोनों ने मिलकर इस बात को कंफर्म किया कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए, ठीक है ना। सो ये एक 5 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाला आपका क्वेश्चन हो सकता है इन अपकमिंग पीयूसी एग्जाम बोर्ड में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो मैंने जो भी एक्सप्लेन किया इसको बार बार देख सकते हैं आप, देखकर अच्छे से समझ लीजिए। इसी तरह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके फिर हाजिर होंगे हम, तब तक के लिए थैंक यू।